और एक बार प्रभु आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु मदद किया, और परमेश्वर की बड़ी दया से कल का सुबह और शाम की मीटिंग को परमेश्वर हमको आशीष करके दिया, और बहुत सारे लोग भी आए थे, आज भी बहुत सारे लोग आए हैं। इसलिए मैं प्रभु को शुक्रगुजारी हृदय के साथ धन्यवाद करता हूँ। आज हम वचन को जाने से पहले कुछ बात मेरे सामने मैं जब देखा तो परमेश्वर ने मुझे थोड़ा वचन याद दिलाया। देखिए प्यारे लोग, वास्तविक में हम जिसके लिए उद्धार पाया, अगर उस चीज़ को हमारे जीवन में हम प्राप्त नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट शुरुआत में ही होता है। जिस चीज़ के लिए हम उद्धार पाया, जिस बातों को प्राप्त करने के लिए हम उद्धार पाया, अगर उस चीज़ के लिए उस वस्तु के लिए अगर हमारा एक जानकारी नहीं रहेगा, एक ज्ञान नहीं रहेगा, एक समझ नहीं रहेगा, तो हवा में लकड़ी घुमाने के बराबर है। हम किसके लिए उद्धार पाया? परमेश्वर के राज्य के लिए, खुदा के राज्य के लिए, खुदा के साथ रहने के लिए। यही लास्ट फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है। इसके बीच में बहुत सारे संघर्ष है, लेकिन हमारा फुल स्टॉप क्या है? परमेश्वर के साथ नित्यता के राज्य में प्रवेश करने का। आपको पता है यीशु मसीह जॉन 14 का 2 वचन पढ़ने का जरूरत नहीं, ये स्टडी नहीं है, बस जस्ट काउंसलिंग कर रहा हूँ मैं, स्टडी नहीं दे रहा। स्टडी हमें थोड़ा समय में चालू करेंगे, अभी काउंसलिंग कर रहा है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मैं फील कर रहा हूँ। यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के स्थान में अनेक वासस्थान है, माने मेरे पिता रहने वाला जगह में अनेक वासस्थान है। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, जब वो घर की काम खत्म हो जाएगा मैं आके तुमको लेके जाऊंगा बोल के प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहने के समय ये वचन कहा था। कभी सोचा क्या आप लोग कि मेरे लिए स्वर्ग में किस रीति का घर बन रहा है? हालेलुया। अब कभी सोचा क्या, मन में ऐसे सवाल आया क्या, मन में ऐसे प्रश्न कभी आया क्या, स्वर्ग में मेरे लिए कैसा घर बन रहा है? परमेश्वर का वचन पूरी रीति से बाइबल सिखा देती है, हमारा घर स्वर्ग में कैसे बनता है बाइबल ही बताती है। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में जो अनेक वासस्थान है, जो पिता के स्थानों में उस घर कैसे बन रहा है हमारे लिए, एक दूसरे से मिल के बन रहा है, एक दूसरे मिले जुले होके बन रहा है। दुनिया में किसी जगह में घर रहेगा तो बंगलों के सिस्टम रहेगा, नहीं तो अपार्टमेंट रहेगा, उसके बाद थोड़ा गैप रहेगा और एक अपार्टमेंट रहेगा और एक गैप रहेगा, अपार्टमेंट रहेगा, और नहीं तो बंगलों के बाउंड्री वॉल के अंदर घर रहेगा। ये दुनिया की सिस्टमेटिक का घर है, लेकिन स्वर्ग में ऐसे घर नहीं है। स्वर्ग में कैसे है? एक दूसरे से मिला के मिलजुल के रहने वाला घर है। समझ रहा है? अभी एक वचन पढ़ने के लिए मदद करने का, भजन संहिता 102 का, भजन संहिता 122 का, भजन संहिता 122 का उसके 3 वचन को पढ़ेंगे या 2 वचन को पढ़ेंगे। हमारा घर कैसे बन रहा है उसमें लिखा है, हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान बना है, हाँ, जिसका घर एक दूसरे से हमारा घर कैसे बन रहा है? एक दूसरे से मिले हुए। इसका अर्थ क्या है? वचन तो हम बहुत साल से पढ़ते हैं, बहुत साल से सुनते हैं, अगर मीनिंग नहीं पता रहेगा ना, वचन का अर्थ पता नहीं रहेगा ना, जैसे मैं बोला हवा में लकड़ी घुमाने के समय, जिसका घर एक दूसरे से, ये नगर का नाम यरूशलेम, हम सब यरूशलेम निवासी लोग हैं, परमेश्वर का राज्य के बच्चे लोग हैं। तो उस राज्य में जो घर हमारा बन रहा है वो घर एक दूसरे से मिले जुले बोल के वचन कहता है। अगर आप पर मैं उस मिले जुले के घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो ध्यान दे रहा है,
2-3 बार रिपीट कर रहे तो समझ जाना कि कुछ तो पास्टर का ध्यान किधर गया होगा, इसलिए हमको ध्यान लगाने के लिए ऐसे बोल रहा है। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं सच सच कहता हूँ बोल के 2-2 बार कितने बार बोला। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप और मैं उस नगर में, जिस नगर में घर एक दूसरे से मिले जुले बना हुआ है, उस नगर में प्रवेश करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? ये धरती में हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखना चाहिए। अगर वो मेल मिलाप के घर में प्रवेश करना चाहे तो ये कलीसिया में, ये परिवार में, ये सोसाइटी में हमको 4 लोगों के साथ मेल मिलाप करके रहना चाहिए। कितने लोगों? 4 लोगों से हम मेल मिलाप करके रह पाएंगे तो उस मेल मिलाप के घर में प्रवेश कर पाएगा। अगर धरती में हम किसी से मेल मिलाप नहीं है तो मेल मिलाप का घर हमारे लिए रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे डराने के लिए नहीं बोल रहा, वचन जो सिखाती वही मैं बोल रहा हूँ। तो मेल मिलाप हम कैसे रहना चाहिए मालूम है? पति पत्नी मेल मिलाप कैसे रहना चाहिए, भाई बहन मेल मिलाप कैसे रहना चाहिए, विश्वासी और सेवक कैसे मेल मिलाप रहना चाहिए, खुदा के बच्चे लोग कैसे मेल मिलाप रहना चाहिए, वो बात मैं बताता हूँ। हमारे बीच में मेल मिलाप ऐसे रहना चाहिए, उसमें वायु घुसने के लिए, वायु जाने के लिए, हवा जाने के लिए भी जगह नहीं रहना चाहिए बल्कि वचन कहता है। आयुब के पुस्तक 41 का 16 और 17 वचन, 41 आयुब जॉब 41 का 16 और 17 जल्दी। वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं उनमें वायु भी नहीं घुस सकती हमें ना। वे आपस में ऐसे मिले हुए हैं और ऐसे सटे हुए हैं, अलग अलग। समझा? और एक बार एक बड़ी आवाज में पढ़िए। वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े, आप लोग परिवार में, पति पत्नी में, कलीसिया में, विश्वासी सेवक में, सब लोग में ऐसे जुड़े रहना चाहिए कि उनमें वायु भी नहीं घुस सकती। उनमें क्या नहीं घुसना चाहिए? वायु भी नहीं घुसना चाहिए। अब ऐसे मिलना चाहिए, उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। हाँ, वायु नहीं मिलना चाहिए। हाँ, वे आपस में मिले हुए हैं, वे आपस में मिले हुए हैं, ऐसे सटे हुए हैं, अलग अलग हो नहीं सकता। मतलब हमारा मेल मिलाप में, आप लोग बीच बीच में हालेलुया आमीन बाद में बोलने का है, वो हमारे बीच में ये मेल मिलाप ऐसे सेटल, ऐसे रहना का कि उसमें वायु भी, वायु का अर्थ क्या है, हवा का अर्थ क्या है? वायु बोला तो हवा बोला, हवा का अर्थ क्या है? वायु मतलब फुट करने वाला बात, बिगाड़ देने वाला बात, अलगा कर देने वाला बात। दोनों की अच्छा संपर्क, हमारा दोनों में इतना अच्छा रिश्ता है, किसी ने किसी प्रकार की बात मुझे सुनाया तो इसमें गैप दिखाई देने के कारण इसका अंदर आ गया हमारा दोनों की रिश्ता। वायु नहीं आना चाहिए हमारा मेल मिलाप के अंदर। हमारा मेल मिलाप के अंदर वायु कब आती है? जब हमारा अंदर गैप दिखाई देगा, तो थोड़ा सा गैप दिखाई देगा तो वायु आएगा। मालूम है, बाइबल बोलता है वायु चलने का रास्ता किसी को भी पता नहीं। उपदेशक 11 का 5, जल्दी जल्दी बच्चन निकलने के लिए, मैं स्पिरिट में आ जाता हूँ ना, आप लोग निकालने में परेशान जाएगा। हाँ, उपदेशक 11 का 5, वायु चलने का मार्ग किसी को भी पता नहीं है। उपदेशक बाइबल में ढूंढेंगे ये लोग, उपदेशक किधर मिलेगा। शोभापदेशक जस्मिन सिस्टर निकालने में टाइम है, क्या पड़ेगा, आप निकलिए थोड़ा। हाँ पढ़िए, उपदेशक 11 का 5। जैसे तो वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, जैसे तू वायु चलने का मार्ग नहीं जानता। एक मिनट, वायु चलने का मार्ग कोई जानता है क्या? फैन घूम रहा है, देख रहे हम लोग, फैन को देखा, फैन घूम रहा है, सही बात, लेकिन हवा निकल के किधर जा रहा है किसी को पता चल रहा है क्या? जैसे तू वायु चलने का मार्ग नहीं जानता, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, और किसी रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। ऐसे तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। ये बाकी का सेंटेंस को हम स्टडी में नहीं, वायु के बारे में सीखने का है। वायु क्या है?
जिस रीति से वायु चलने का मार्ग तू नहीं जानता। हमारा बीच में रहने वाला रिश्ता में कभी कौन सी माध्यम में किसके द्वारा भी ऐसे वायु आ जाएगा, हमको अलग कर देगा। अगर मेल मिलाप के घर में प्रवेश करना चाहिए तो, अगर मेल मिलाप के घर में यरूशलेम का उस नगर में दिखाई देना चाहिए तो फर्स्ट अब खुदा के साथ एक मेल मिलाप रखना चाहिए। किसके साथ? परमेश्वर के साथ आपका ऐसे मेल मिलाप रहना चाहिए कैसे, जैसे हनोक और परमेश्वर 3 साल तक वो लोग मिल के चल रहे। जब परमेश्वर के साथ साथ चलेगा अब यीशु का आगमन में उठाया जाएगा। हमारा पहला संपर्क खुदा के साथ मेरा एक अच्छा रिश्ता रहना चाहिए, उसमें गैप नहीं आना चाहिए, उसमें वायु प्रवेश करने के लिए जगह नहीं देना चाहिए। किसी की बात को सुनकर मेरे खुदा के साथ रहने वाला रिश्ता में अलग नहीं हो जाने का। वायु क्या कर देती है? अलग कर देती है। देखा रहेगा ना, कभी कभी हवा आंधी तूफान आती है तो घर को, पटरी को, सबको उड़ा देती है, रहने वाला चीज़ को बराबर नहीं रखती है। मतलब ऐसे ही आत्मिक रीति से भी हमारा जीवन में एक अच्छा रिश्ता रहता है ना। किसी की बात हो, झूठ बात हो सकता है, कड़वीहट की बात हो सकता है, घमंड की बात हो सकता है, जलन की बात हो सकता है, वो एक वायु हवा के समान आएगा रिश्ता को। वे आपस में ऐसे सटे हुए वो अलग अलग हो नहीं सकता। हमारा बीच में इतना मिल के रहने का, पति पत्नी में ऐसे मिल के रहने का मेन बात किसके लिए मिल के रहने का? किसके लिए मिल के रहने का? वो घर में प्रवेश करने के लिए। और बाकी चीज़ को कचरा बोल के समझो। यहाँ पर मिलकर रहेगा तो ही वहाँ पर मिलके वो मिले जुले के घर में प्रवेश कर पाएगा। सोचेगा तो कुछ नहीं होगा, सोचने के लिए तो पैसा नहीं लगता है। लेकिन उस मिले जुले घर में प्रवेश करने के लिए हमको धरती में, कलीसिया में, परमेश्वर के साथ, विश्वासी सेवक के साथ एक दूसरे से प्यार में क्या करना चाहे। एक बात मन में सेव करके रख लीजिए, मिल मिलाप का अर्थ ब्रैकेट में एक दूसरे को क्षमा करने का। कल भी बताया था मेल मिलाप का ब्रैकेट में जो मीनिंग है एक दूसरे को क्षमा करने का। अगर एक दूसरे को हम क्षमा नहीं कर पाते, हम मेल मिलाप नहीं कर पाते। अगर मेल मिलाप नहीं कर पाते, वो मेल मिलाप के घर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये छोटा सा काउंसिल में बताया कि हमारा बीच में ऐसे मेल मिलाप रहना चाहिए, उसमें वायु भी। आप लोग देखे रहेंगे चेन जो ट्रेन में हम जब ट्रैवल करते, बैग को लॉक करने के लिए चेन डालते ना, चेन कितना स्ट्रॉन्ग है ना। लेकिन कुछ भरोसा है क्या? गैप है, 100 ब्लेड जा सकता है उसके अंदर। देखा ना, चेन बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन हॉल है, गैप है, 100 ब्लेड कितना स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या है? दिखावट के लिए हम स्ट्रॉन्ग है, हम प्रार्थना करते, हम चढ़ जाते, ओ सब बोलेगा तो क्या है, लेकिन 100 ब्लेड जाएगा। आपका प्यार में, आपकी प्रार्थना में ढक्कन खुला रहेगा तो क्या हो जाएगा? कल बताया था, भूल ही गया। ढक्कन खुला रहेगा तो अशुद्ध हो जाएगा, मतलब हवा घुस जाएगी। ये छोटा सा काउंसिल है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। परमेश्वर के साथ, विश्वासी और सेवक के साथ, परिवार के साथ और सारे समाज के साथ। परमेश्वर और मनुष्य के दृष्टि में हमारा विवेक सर्वदा निर्दोष पाए जाने के लिए हम इन सब के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। मेल मिलाप जो व्यक्ति दिल से कर सकता है, वो व्यक्ति उस मेल मिलाप के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ना गुस्सा है, ना क्रोध है, ना जलन है, ना झगड़ा है, ना क्या है। उसमें प्रेम है, दया है, क्षमा है, आनंद है। उसी जगह में जाने का तो ऐसे एक स्टैंडर्ड बनने का। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आपको उस मेल मिलाप के घर में प्रवेश करना तो धरती में 4 लोगों से मेल मिलाप रखना चाहिए। परिवार में फर्स्ट खुदा के साथ मेल मिलाप रहना चाहिए, परिवार के साथ, विश्वासी और सेवक के साथ, और सोसाइटी, समाज के साथ। प्रभु के नाम, ये सब वचन है, लेकिन मैं जस्ट काउंसलिंग किया। और एक काउंसिल है, उसके बाद स्टडी को जाएंगे। और एक काउंसिल है। हालेलुया। पहला काउंसिल कौन समझा?
कौन नहीं समझा हाथ उठाओ। ओके, प्रभु के नाम से। दूसरा, हम आत्मिक बोल के कब पता चलेगा? हम आत्मिक लोग हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास ले रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं। हम आत्मिक बोल के कब पता चलेगा, या हम शारीरिक बोल के कब पता चलेगा? हम शारीरिक या आत्मिक कब पता चलेगा मालूम है? 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 3 वचन। 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 3 वचन। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए जब तक तुम्हारे में डा तुम्हारे में डा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या तुम शारीरिक नहीं है? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्या मनुष्य को रीति पर नहीं चलते? समझ गया? शारीरिक लोगों का अर्थ क्या है? वो ढा और झगड़ा करते रहेगा। आत्मिक लोग नहीं करेगा। समझ गया? हम आत्मिक में है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप लोग आत्मिक में है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एक दिन का गेस्ट हूँ। एक दिन में क्या समझ पाएगा मैं आप लोगों का परिस्थिति क्या है, आपका परिवार में कैसे रहते, पति पत्नी में कैसे रहते, बच्चे लोगों के साथ कैसे रहते, सोसाइटी के साथ कैसे व्यवहार करते, सेवक के साथ कैसे व्यवहार करते। एक ही दिन में तो मैं समझ नहीं पाऊँगा, और इतना बड़ा गिफ्टेड पास्टर भी नहीं है मैं। लेकिन मैं आत्मिक बोलने से क्या करता है? झगड़ा नहीं करता है। आत्मिक व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करेगा। शारीरिक व्यक्ति डा करेगा। डा मतलब डिस्कशन, खाली बेकार बात में डिस्कशन करता रहेगा। एक को दोष लगाने का, दूसरा के दोष सुन के दूसरों को लगाने का, वो डा है। झगड़ा। और एक बार पढ़े। क्योंकि हाँ, अब तक शारीरिक हो, क्योंकि अब तक अभी तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम्हें डा और झगड़ा है, जब तुम में डा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्या तुम मनुष्य के रीति पर नहीं चलते? क्योंकि हाँ, जब ऐसा कहता है, हाँ, जब एक कहता है हाँ, मैं पौलुस हूँ, हाँ, और दूसरा बस अगर हमारा बीच में डा और झगड़ा रहेगा, समझ जाना, मन में समझ जाना, मैं किसी को दोष लगा के नहीं कह रहा हूँ। ये वचन हमारा सामने आना चाहे, वचन हमको आइडेंटिफिकेशन देना चाहे, और उस वचन के अनुसार हम सोचना चाहे कि मैं घर में झगड़ा कर रहा हूँ क्या, पब्लिक में लोगों के साथ झगड़ा कर रहा हूँ क्या, और कलीसिया में भी झगड़ा कर रहा हूँ क्या मेरे जीवन में एक डिसिप्लिन लाइफ है क्या, श्रृंखला का जीवन है क्या। समझ गया ना? शारीरिक व्यक्ति क्या करेगा? छोटा बातों में भी झगड़े करेगा। अगर आत्मिक बोलने से, अभी समझो, आत्मिक बोलने से आत्मिक का क्वालिटी क्या है? पढ़िए याकूब 1:26 वचन। याकूब 1:26 26। जेम्स पढ़िए। हाँ, अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, हाँ, और अपने हृदय को धोखा दे, हाँ, तो उसकी मुक्ति व्यर्थ है। हाँ। और एक खबर कोई पढ़िए। हाँ पढ़। हाँ, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, एक मिनट बेटा, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, क्रिश्चियन समझे, यीशु को विश्वास कर रहा है बोल के समझ रहा है, और हाँ, अगर क्रिश्चियन भक्त प्रार्थना, बाइबल, वचन, उपवास सब करके मैं भक्त बोल के समझ रहा है, लेकिन अपना जीप पे ब्रेक नहीं है, बेल नहीं है, तो वो अपने हृदय को धोखा देता है। उसकी भक्ति क्या है? बाइबल में ऐसे वचन लिखा है ना, अगर मैं भक्ति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, ये जो बोल रहा है ना, अगर हमारा भक्ति सब कुछ कर रहे सही है, लेकिन अपना जीभ में बेल नहीं रहेगा, ब्रेक नहीं रहेगा, लगम नहीं रहेगा, अपना जीभ को अपने बस में नहीं रखेगा, तो अपना भक्त क्या है? व्यर्थ नहीं है। उसमें लिखा है धोखा खा रहा है, वो खुद को धोखा दे रहा है। वो किसी को धोखा देने से पहले छोड़िए, वो खुद धोखा खा रहा है। आप पर मैं उस लिस्ट में नहीं रहने का।
आप और मैं उस लिस्ट में नहीं रहने का। अगर लिस्ट में है अभी, उसमें से नाम कटवा सकता है आप, उपवास लेके प्रार्थना करके खुदा से अनुग्रह को मांग के। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये दो बात मेरे मन में खुदा ने बोलने के लिए प्रेरणा किया, इसलिए मैं आप लोगों को बताया। इसके बारे स्टडी भी दे सकता हूँ, लेकिन अपना स्टडी वो नहीं है। लेकिन छोटा सा काउंसिल है, अगर मैं मसीह को विश्वास किया है, मसीह को ग्रहण किया है, मैं भक्ति हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वो भक्त बोल के समझ रहे तो, आत्मिक बोल के समझ रहे तो मेरे अंदर डा और झगड़ा नहीं होना चाहिए। पौलुस तीमोथी को लिखने के समय कहता है, एक सेवक ऐसे रहना चाहिए, एक परमेश्वर का बच्चा ऐसे क्वालिटी रहना चाहिए। आप लोग घर में जाके पढ़ लेना, तीतुस 3 अध्याय में 2 अध्याय में भी लिखा रहेगा, हैं 1 तीमोथी में भी लिखा रहेगा, कोरिन्थियों में भी लिखा रहेगा। एक क्रिश्चियन व्यक्ति का लाइफ पूरा विवरणी है, पूरा विवरणी, उसके अनुसार आप और मुझे भी जीने का। क्योंकि हमारा घर कैसे है, मिल के बना हुआ है, मेल मिलाप का घर है। उस मेल मिलाप का घर में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमको और आपको और मुझे चुना है, हैं? हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, हैं? प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी हम थोड़ा वचन को ध्यान करेंगे। कल हम क्या वचन दिया था, किसी को याद है? कुछ तो एक वचन दिया था, मैं ही दिया था ना, कल मैं ही आया था ना। ठीक है, पढ़िए पहला पत्रस 1 का 15 और 16 वचन आज के ध्यान के लिए। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कौन बाइबल पढ़ रहा है? मज़ा नहीं लग रहा है, सच बोलता हूँ, मुझे ना लगना चाहिए मुझे। हाँ पढ़िए। पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी हाँ अपनी सारी चाल चलन में हाँ पवित्र बनो। तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 वचन भी, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा खुदा पवित्र है। पवित्र खुदा होने के कारण वो हमको पवित्र होने के लिए कहता है। पवित्र किसी बातों में होना चाहिए, वो विषय भी लिखी गई है। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला। हमको कोई दुनिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं बुलाया, दुनिया का ज्ञानी व्यक्ति नहीं बुलाया, दुनिया के अच्छा संत भी नहीं बुलाया, दुनिया की धनवान भी हमको नहीं बुलाया। हमको बुलाने वाला खुदा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाया, उसका नाम पवित्र है। हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? पवित्र है। उस पवित्र परमेश्वर हमको बुलाया ताकि उसके समान पवित्र बनने के लिए। उसके समान पवित्र कैसे बनेंगे? हमारा चाल चलन को जब हम सुधारेंगे। आज प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर की वचन को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि हम किस रीति से पवित्र हो पाएंगे। कल हम ध्यान किया था, जब हमारा बीच में अन्य जाति सब निकल जाती है, जब हमारा स्वभाव में से सारे अनवांटेड थिंग्स सब निकल जाती है, तब हम खुदा के सामने एक शुद्धिकरण को प्राप्त करते। और 3 प्रकार के माध्यम में कल बताया था, उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हमारा जीवन में एक शुद्धिकरण को हम प्राप्त करते बोले। लेकिन आज एक्स्ट्रा और कुछ चीज़ को हमारा जीवन में अप्लाई करेंगे, ग्रहण करेंगे कि हमारा जीवन पवित्र परमेश्वर के समान पवित्र बनने के लिए। क्योंकि परमेश्वर क्यों कहता है मैं बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि रहने वाला जगह पवित्र है। अब उस रहने वाला जगह पवित्र जगह है, उस पवित्र जगह में कोई भी कंगाल, कोई भी कचरा, कोई भी अशुद्ध चीज़, कोई भी बुरी शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तुम पवित्र बनो अपने सारे चाल चलन से।
अपने आप को जांच के देखिए, बीते दिनों में, बीते हफ्ता में, बीते महीना में, बीते सालों में, बीते समय में हम किसी से किसी रीति से चाल चलन किया, किसी रीति से किसी प्रकार बातचीत किया। हमारा चाल चलन में, हमारा बातचीत में, हमारा स्वभाव में, हमारा बैठना उठना लेटना सोचना देखने में हम किसी को चोट पहुंचाया क्या, किसी को दुख दिया है क्या? हमारा जीभ के द्वारा, हमारा बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, हमारा मुंह के शब्द के द्वारा, अगर हमारा किसी प्रकार की बुरी स्वभाव के द्वारा अगर हम किसी के दिल को चोट दिया है, तो ये उपवास प्रार्थना कह के बहुमूल्य समय है, अपने हृदय को जांच के उन सारे बातों से सेवा मांग के पवित्र बनने का एक अवसर है। हम जब तक पवित्र नहीं बन पाएंगे तब तक ये धरती में किसी के चर्च में जाके बैठते रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम पवित्र बन जाएंगे उसी दिन परमेश्वर के साथ नित्यता के राज्य में दिखाई देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, हमारा खुदा का नाम ही। आयशा 57 का 15 वचन में लिखा है वो महान है, सदैव स्थिर रहता है, उसका नाम ही पवित्र है। पढ़िए पढ़िए, इतना बोलने तक तो आप लोग निकल के पढ़ देना चाहिए। एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर हाँ, तूने अपना बिछौना 15 वचन 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम, हमारा खुदा का नाम देखो कैसे आ रहा है, जो महान और उत्तम और सर्वदा स्थिर रहता है, जिसका नाम हमारा खुदा का नाम पवित्र है। पवित्र परमेश्वर क्या कहता है? ये कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में, देखो उसका नाम पवित्र और रहने वाला जगह पवित्र, पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। मैंने पवित्र, मेरा नाम पवित्र, मेरा रहने वाला जगह में भी पवित्रता में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। हाँ हाँ, हालेलुया। बड़े बड़े बच्चे होगा तो क्या फ़ायदा है? बड़े बड़े बच्चे होगा तो क्या फ़ायदा है? एक उदाहरण बताता हूँ। पाम ट्री देखा रहेंगे ना, पाम ताड़ का झाड़ देखा है ना? पाम ट्री बहुत लंबा बड़ा हाइट हो जाएगा है। कोई कभी उसके नीचे कभी बैठने का देखा क्या? गलती से भी देखा? हाँ, क्यों नहीं बैठते? बड़ा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा? छाई किसी को नहीं दे पा रहा है, किसी चिड़िया को भी बैठने के लिए थोड़ा जगह नहीं रख पा रहा है, किसी को छाँव नहीं देने वाला लाइफ बड़ा होकर क्या फ़ायदा? उम्र में बढ़ जाएगा, हाइट में बढ़ जाएगा, क्या फ़ायदा? छोटा छोटा झाड़ देखिए, उसके नीचे लोग आराम करेंगे धूप के समय और चिड़िया पक्षी सब जाके बैठेंगे। हमारा लाइफ भी ऐसे, उम्र में हम बड़ा हो जाते, सेवकाई में हम बड़ा हो जाते, हाइट में हम हाइट हो जाते, बहुत लंबा हो जाते, लेकिन किसी को हम शांति दे नहीं सकते, किसी को आराम नहीं दे सकते, किसी को मेल मिलाप। क्या लाइफ है ये? बाइबल बोलती है तुम्हारा उम्र जिस रीति से बढ़ रहा है, तुम्हारा बॉडी जिस रीति से हाइट हो रहा है, उसी रीति से परमेश्वर का पहचान में, ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्यारे लोग, हम दूसरों को आश्रय देने वाला लोग होना चाहे, दूसरों को छाँव देने वाला लोग होना चाहे, हमारा झाड़ में से फूल आना चाहे, फल आना चाहे, सुगंध आना चाहे, तब लोग हमारा छाँव के निकट आके बैठेगा, हमारा में से एक फल खाएगा, तृप्त होगा। हमारा मुंह की शब्द किसी को स्वाद लगेगा हैं? देखो हमारा छोटी सी बच्ची आवाज़ कम हो सकता है, लेकिन आने वाला दिन में माइटी होगी, लेकिन बाइबल तुरंत निकलती है, मेरा स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हो गई हो। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम परमेश्वर के सम्मुख में सर्वदा तैयार रहने का, प्रभु की पहचान में बढ़ने के लिए, प्रभु के, हमारा खुदा का नाम पवित्र है, वो सर्वदा पवित्र स्थान में निवास करता है। वो उनके साथ भी रहता है जो खेदित मन वाला है, जो नम्र लोग है, जो दीन लोग है, खुदा उनके साथ भी रहता है। हमारा खुदा का नाम पवित्र है, इसलिए हमको बोलता है बुलाने वाला, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो।
और पवित्रता हमारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल भी बताया, अगर खुदा को हम देखना चाहे तो हमारा जीवन में एक पवित्रता होना जरूरी, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5:8 वचन में इस रीति से लिखा है, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर हम खुदा को देखना चाहते हैं तो हमारा जीवन में, हमारा हृदय में, हमारा मन में एक पवित्रता का सोच आना चाहिए है। इसलिए परमेश्वर हमको बुलाया, किसके लिए बुलाया? पवित्र बनने के लिए। पढ़िए, पहला 2 तिमोथी 1:9 वचन में लिखा है, हमको जो बुलाहट मिली है ये पवित्र बुलाहट है। दुनिया के काम के लिए नहीं है, नहीं तो दुनिया की मंदता के लिए नहीं है, दुनिया की बुराई के लिए खुदा नहीं बुलाया। खुदा जैसे हम उसी रीति से परिवर्तन होने के लिए, उसी रीति से बदलने के लिए खुदा हमको बुलाया। पढ़िए, जिसने हमारा उद्धार किया। 2 तिमोथी 1:9 वचन, 2 तिमोथी 1:9। हाँ, पवित्र बुलाहट से बुलाया। कौन सी बुलाहट से बुलाया? पवित्र बुलाहट से बुलाया, अर्थात आपको और मुझे पवित्र होने का। मैं कैसे होने का वो भी बताऊंगा, ध्यान दीजिए। पवित्र बुलाहट से उसने हमको बुलाया ताकि हम उसके समान बने। पढ़िए पढ़िए। ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, हाँ, पर उसके उपदेश और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। जो मसीह, हमारे बुद्धि, हमारा ताकत, हमारा ज्ञान के कारण नहीं, परंतु उसकी अनुग्रह सनातन आत्मा के द्वारा हम पर हुआ है। प्यारे लोग, अगर हम पवित्र बनना चाहते हैं तो प्रभु की अनुग्रह को प्रतिदिन हम प्राप्त करना चाहिए, उसकी सनातन आत्मा को हम प्राप्त करना चाहिए। कि मनुष्य के अंदर थोड़ा भी सामर्थ्य नहीं है, थोड़ा भी कैपेसिटी नहीं है कि अपने आप को पवित्र बनने के लिए, लेकिन प्रभु की अनुग्रह जिस समय हम प्रतिदिन प्राप्त करेंगे उस समय हमारा जीवन में पवित्र अनुग्रह, पवित्र आत्मा और अनुग्रह हमको पवित्र बनने के लिए, उस पवित्र बुलाहट के लिए योग्य बनने के लिए प्रभु मदद करेगा। तो एक शब्द यहाँ पर हम सुनने के लिए मिलता है, अनुग्रह प्राप्त। अनुग्रह हमको होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो, मैं पूरा ओपनली बात करता हूँ, मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे एक बात को सच्चाई से, गहराई से सिखाना चाहता हूँ मैं। अनुग्रह कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? जब इस्राएल लोग जंगल में 40 साल यात्रा कर रहे थे, उनको परमेश्वर खाना दे रहा था। क्या? मन्ना दे रहा था। क्या दे रहा था? परमेश्वर इस्राएल लोगों को स्वर्गदूतों का खाना दिया। स्वर्गदूत जो खाते थे वो इस्राएल लोगों को परमेश्वर दिया। जंगल में 40 साल चलने के समय ये मन्ना दिया जाता था। वो मन्ना कब मिलता है मालूम है? सुबह सुबह, धूप आने से पहले वो मन्ना को ले लेना चाहिए, नहीं तो धूप आया तो मेल्ट हो जाता था। समझा कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? हमारा जीवन में सुबह सुबह उठने का, उस मन्ना को प्राप्त करने के लिए, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, खुदा से एक वचन को प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह उठकर हम प्रार्थना करना चाहिए। सूर्य आने से पहले, अगर सूर्य बाहर आ जाएगा ना, एक एक काम दिखाई देगा। बर्तन पड़ा हुआ है, नल चालू है, पानी का सब दिखाई देगा। बारी बताएंगे। सूर्य आने से पहले आप क्या करना चाहिए? उठना चाहिए, उस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए, उस मन्ना को प्राप्त करना चाहिए। आप खाएगा तो आप आत्मिक में हुष्ट पुष्ट हो जाएगा और खुदा के उपस्थिति में अनुग्रह, बल, अभिषेक प्राप्त करेगा। उसके बाद सूर्य आने दो, कितना काम पड़ा रहने दो। अनुग्रह प्राप्त किया ना आपने? तेरी अनुग्रह मेरे कमजोरी में, दुर्बलता में मदद करता है। आज हमारा घर में अनुग्रह नहीं होने के कारण, आज हमारा जीवन में अनुग्रह नहीं होने के कारण, आज हमारा सेवा में अनुग्रह नहीं होने के कारण, आज हमारा पढ़ाई में अनुग्रह नहीं होने के कारण, आज हमारा संगति में अनुग्रह नहीं होने के कारण गड़बड़ है, समस्या है, रुकावट है, झगड़ा है, प्रॉब्लम है। अनुग्रह सुबह सुबह आप लोग लेना चाहिए। सुबह सुबह आप लोग अनुग्रह लेना चाहिए। वो आप लोग नहीं है,
परमेश्वर इस्राएल लोगों को उन दिनों में जंगल में चलने के समय 40 साल जो जंगल की यात्रा में सुबह सुबह मन्ना उनको देता था, स्वर्ग से उंडेल देता था, वो लोग सुबह सुबह निकाल के खाते थे। मालूम है, एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, एक्स्ट्रा, क्योंकि वचन बोलता है अगर ये लोग मन्ना ज़्यादा ले लेंगे ना, जितने खाने का तो खा लेंगे, बाकी चीज़ को रख लेंगे ना, वचन बोलता है उसमें कीड़ा लग जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, कुछ कुछ हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? जब हमारा जीवन में जितना ज़रूरत उतना अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत उतना ले लिया, अगर एक्स्ट्रा रख दिया, वो किसी का काम के लिए नहीं होगा, हैं? वो किसी का काम के लिए नहीं होगा, दूसरों ने उसको खा लेगा। इसलिए सुबह सुबह उठने का, आप लोग अगर उठते हैं तो अच्छा, प्रभु के साथ संपर्क लगा रहे तो अच्छा, खुदा के लिए मैं मर जा रहा हूँ, खुदा नहीं होगा तो मेरे लाइफ में मेरे शरीर में सांस नहीं चलता है। अगर जिसको ऐसे सोच है ना, वो 3 बजे से 4 बजे प्रार्थना करेगा, नहीं तो 4 से 5 बजे, नहीं तो 5 से 6, 6 बजे के बाद तो सूर्य आ जाएगी। इतना सुबह उठने का बाइबल में लिखा है, निर्गमन 11 का 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर रात के समय घूमता है, मिस्र से होकर परमेश्वर रात के समय घूमता है। अगर आपको प्रार्थना करने का देखा तो खुदा रात के समय कैसे रहेगा? पढ़िए ना वचन। हाँ, फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात की लगभग, पढ़िए सिस्टर आप पढ़िए, बच्चे मिल रहा है बच्चे को, लेकिन आवाज़ मुझे चाहिए था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा परमेश्वर इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग परमेश्वर आधी रात को मिस्र के बीच में होकर, अभी देखिए आधी रात को खुदा चल फिर कर रहा है, तो आप उस समय बैठ के प्रार्थना करते रहेंगे, खुदा देखेगा नहीं क्या? खुदा जरूर देखेगा, और खुदा आपकी आवाज़ को सुनेगा और आपके पास खड़ा होगा, आपकी विनती को लेके जाएगा। रात को प्रार्थना करिए, मन्ना को आपका घर में, आपका जीवन में उस अनुग्रह को इतना 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 संचय कर दीजिए, रख लीजिए, वो आपकी बात को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा, आपकी सेवकाई को बदल देगा, आपकी परिवार को बदल देगा, आपके बच्चे को, आपका शरीर की अभिलाषा को बदल देगा। अनुग्रह। इसलिए खुदा हमको बुलाया पवित्र बुलाहट से, हम उसके समान पवित्र बने की सारे चाल चलन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सिद्ध संत कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूँ, कचरा कलीसिया को लेने के लिए नहीं, और शुद्ध लोगों को लेने के लिए नहीं, पवित्र लोगों को लेने के लिए। मैं, आप कुछ भी समझे, अच्छा कपड़ा पहनने दो, अच्छा पैसा रहने दो, अच्छा सुविधा रहने दो, अच्छा नाम फेम इज्जत रहने दो, दुनिया की सारे सम्मान उनके पास रहने दो। अगर खुदा का पवित्रता 1 इंच भी उसके अंदर नहीं रहेगा ना, खुदा के राज्य से और रिजेक्ट है। कितने बड़ा इंसान धरती में होने दो, कुछ नहीं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, मेरे सामने ना, मैं कभी कभी घमंड करता हूँ, माने कई लोगों को, सबसे नहीं, ऐसे देख के समझ जाता हूँ। तो क्यों बोला? पौलुस बोलता है, वचन सिखाने के समय, एक वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों उसकी 3-1 वचन थोड़ा पढ़े। हाँ, जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ, परंतु जैसे सार्वजनिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं, हाँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न पिलाया। बस देखो वो पौलुस कैसे बात कर रहा है, जिस रीति से आत्मिक लोगों से बात करने का ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शारीरिक लोगों से दूध पीने वाला बच्चे के समान सिखाना पड़ रहा है।
सही कि नहीं? तो हमारा जीवन में कभी कभी ऐसे लोगों के साथ हमको क्या करना, थोड़ा प्राइमरी स्टेज में हमको जाके सिखाना पड़ता है। प्यारे लोग, एक चीज़ को आप प्राप्त करिए, ये अनुग्रह है। खुदा के सम्मुख में बैठ जाए सुबह सुबह, नींद को प्यार मत करिए, खटिया को प्यार मत करिए, आपकी शरीर को प्यार मत करिए। थोड़ा समय उस मन्ना सुबह सुबह निकलेगा, उस मन्ना को लेके जाइए। सूर्य आने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा। सूर्य आने के बाद आपकी सारे काम दिखाई देगा और आप काम में फंस जाएंगे, प्रार्थना कर नहीं पाएंगे। इसलिए सुबह सुबह का अनुग्रह को प्राप्त करके वो पवित्र बुलाहट को सर्वदा स्थिर करना चाहिए। हमारा जीवन में परमेश्वर जो पवित्रता के लिए बुलाया, उसके अनुसार हम जीना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पढ़िए एक वचन, एफिसियों 5 का 27 वचन में लिखा है, मैं पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूँ। 5 का 27 और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करी, जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ना ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। उसके सामने खड़ा होने वाला कलीसिया कैसे रहना चाहे? पवित्र और निर्दोष रहना चाहे। हम परमेश्वर के सामने आप और मैं कलीसिया है, और ये कलीसिया खुदा के सामने खड़ा होने के लिए हमारा चाल चलन में, हमारा बातचीत में, हमारा बैठना उठना में हम कैसे रहना चाहे? पवित्र रहना चाहिए। मालूम है बाइबल क्या बोलती है? तुम्हारे जवानी को कोई तुच्छ ना समझ पाए, परंतु तुम्हारा बातों प्रेम में, विश्वास में, बातचीत में, चाल चलन में फर्स्ट विश्वासियों के सामने उदाहरण बने। किसके सामने? अन्य जाति नहीं है, विजाति लोगों के सामने एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट कलीसिया में आपके बारे गवाही रहना चाहिए। पढ़िए 1 तिमोथी 4 का 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में। देखिए हम पवित्रता का स्टडी कर रहे हैं, इसलिए पवित्र का वचन सुन लिया ना, आपका इंटेंशन ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ समझ ना पाए, कोई भी आपको बेकार मत समझे, कोई भी आपको तुच्छ समझ ना पाए, परंतु तुम्हारा चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। किसके लिए आदर्श बनना चाहिए? किसके लिए? किसके लिए? विश्वासियों के लिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जितने लोग चर्च आते हैं, उनके सामने पहले आप लोग क्या बनना चाहे? आदर्श बनना चाहे, एग्जाम्पल बनना चाहे, बाद में अन्य जाति। फॉर एग्जाम्पल 2 विश्वासी खड़ा है और 2 विश्वासी खड़ा है 4 विश्वासी के सामने, और 2 विश्वासी झगड़ा कर रहा है, क्या गवाही रहेगा? क्या गवाही रहेगा? अच्छा गवाही रहेगा क्या? ये दोनों के बारे क्या बोला जाएगा? दोनों झगड़ा करते, एक दूसरे को बात नहीं करते, एक दूसरे से मिलते नहीं, लेकिन चर्च आते हैं। अगर हमारा बीच में, अगर हमारा लोग हमको गवाही नहीं दे पा रहा है, तो पवित्र कैसे बनेंगे और पवित्र परमेश्वर के साथ कैसे रहेंगे? पहले हम विश्वासी के साथ क्या होना चाहिए? विश्वासी के सामने क्या होना चाहिए? एक उदाहरण बनना चाहिए, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। उसके बाद अन्य जाति के बीच में, कंपनी में, जॉब के क्षेत्र में, आपके रहने वाला सोसाइटी में, अपने लोगों के साथ, अन्य जाति के बीच में भी गवाह रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि चर्च में अच्छा रहेगा, वाइट के ऊपर वाइट, पूरा चर्च में मस्त रहेगा, प्यार करेगा, हाथ मिलाएगा, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन स्टेशन में जाके झगड़ा करते रहेगा। ये भी लाइफ सही नहीं, ये भी लाइफ सही नहीं। अगर हमारा जीवन में ऐसे पवित्रता, ऐसे चाल चलन, ऐसे प्रेम रहना चाहिए कि पवित्र बन के परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए हम क्या करना चाहिए? हम क्या करना चाहिए? विश्वासी के सामने एक उदाहरण बनना चाहिए। कभी कभी बोलेंगे
मेरे पड़ोसी में एक प्रार्थना करने वाली औरत रहती है ना, मेरे पड़ोसी में एक प्रार्थना करने वाली औरत रहती ना, चर्च जाती है, गीत गाती है, ताली मारती है, सारे मीटिंग अटेंड करती है, लेकिन घर में आके आप लोग ऐसा नहीं है, मुझे विश्वास है, हैं? अगर है तो सरेंडर कर लेना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री अपने घर को, ऐसे ही लिखा क्या? पढ़ो मत 14 का 1 वचन, नीति वचन 14 का 1। हर एक बुद्धिमान स्त्री, हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अपने घर को बनाती है। और मूर्ख स्त्री, और एक बार पढ़िए ना सिस्टर, हर एक बुद्धिमान स्त्री हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अपने घर को बनाती है, और मूर्ख स्त्री परंतु मूर्ख स्त्री उसको अपने हाथों से ही ढा देती है। इसलिए मैं बोला ऐसे लिखा है क्या? आप लोग डा देती है, बोले कैसे डा देगा? हाथ चाहिए ना किसी को तोड़ने के लिए, हैं? किसी को बिगाड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को गिराने के लिए हाथ चाहिए ना। अपने हाथों से, ढा देती है, अपने हाथों से, ढा देती है। अपने हाथों से एक बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से एक मूर्ख स्त्री अपने हाथों से ढा देती है। तो जब मूर्ख स्त्री घर को अपने हाथों से तोड़ देती है, तो बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से घर को, तो ये लोग मिस्त्री है क्या? ये लोग मिस्त्री है क्या? इसका अर्थ क्या है? देखिए, अर्थ वचन के पीछे अर्थ है। अर्थ नहीं समझेगा ना, ऐसे हंस के ही निकल जाएगा। और एक बार पढ़िए, अर्थ बताता हूँ। हर एक बुद्धिमान स्त्री, हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। एक मिनट, हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मतलब पति को पति समझेगा, सास को सास समझेगा, बेटा को बेटा समझेगी, बहू को बहू समझेगी, बेटी को बेटी समझेगी, पास्टर को पास्टर समझेगी। ये बुद्धिमान सबको एक समान लेके सबके साथ एक ही प्रकार की व्यवहार करेगी, पवित्रता, मेल मिलाप, सबको एक ही समान देगी। ये बुद्धिमान स्त्री है। घर बनाती मतलब क्या? बिल्डिंग खड़ा करेगी क्या? बिल्डर बन जाएगी क्या? घर बनाती मतलब अपने परिवार में रहने वाला हर सदस्य को अपने दिल से प्रेम करेगी। जैसे यीशु मसीह वाला अपने आप को जिस रीति से प्यार कर रहा है, उसी समान दूसरों को भी। पहले घर में उदाहरण बनिए, पहले कलीसिया में उदाहरण बनिए, पहले विश्वासी लोगों के सामने उदाहरण बनिए, तब ऑटोमेटिक अन्य जाति के बीच में आपके बारे गवाही देंगे। अभी पढ़िए, मूर्ख स्त्री, और मूर्ख स्त्री हाँ, उसको अपने ही हाथों से ढा देती है, किंतु मूर्ख स्त्री अपने हाथों से ढा देती है। तोड़ देती है। एक मेल मिलाप में रहने वाला परिवार, 4-5 परिवार के लोग मिल मिलाप में एक घर में अच्छा से रहते। आ गया कल, देखा रहेगा, सुना नहीं, जब से इसका शादी हुआ ना, ये बहू जब से आया ना, ये घर क्या हो गया, सुना रहेगा। ऐसे वर्ड कभी सुना नहीं? नहीं सुना? नहीं सुना आप लोग? अच्छे लोग हैं फिर आप लोग, बोलेंगे ना। ये जब से शादी होकर आया ना, घर बिगड़ गया, घर में पूरा थिएटर चल रहा है। क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो वो वर्ड सब नहीं आता है। माने ये स्त्री क्या करती है? मूर्ख होने के कारण, अनजान होने के कारण, प्रभु का भय नहीं रहने के कारण, प्रार्थना का जीवन नहीं रहने के कारण, खुदा के पास नहीं आने के कारण, ये मूर्खता में बन गई है। और क्या कर रही है? अपने हाथों से अपने लोगों को तोड़ देती है। अभी बुद्धिमान कैसे पहचानेंगे हम? मूर्ख को तो तोड़ देती है, ज्ञानी तो घर बना दे, बुद्धिमान को कैसे पहचानेंगे? इनके पास बुद्धि है, उनके पास बुद्धि है, कैसे पता चलेगा? वो बुद्धि मिलता है, वो बुद्धि मिलता है, भय मानने से बुद्धि मिलता है। लेकिन आपके पास ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है, वो कब पता चलेगा? सुनने का, कुछ पास्टर के पास कुछ नया सुनने का। ओके, मीका
सॉरी मीका नहीं है, सॉरी आमोस, सॉरी आमोस 5:13 बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानने का वचन है। आमोस 5:13 इस कारण एक मिनट क्यों मेरा नेचर कैसे मालूम है? बच्चन को मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसको सिवा और किसी को इतना प्यार नहीं करता हूँ। बच्चन पढ़ने के समय लोग इतना सुनना चाहे कि पूरा, उसके बाद कुछ भी होने दो। हाँ अभी पढ़िए। इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसा समय में चुप रहे। हाँ, समय पूरा है। बुद्धिमान को कैसे पहचानेंगे? बुद्धिमान को कैसे पहचानेंगे? जब चुपचाप रहेगा। तो आप लोग कितना चुपचाप रहते हैं, आपको खुद को पूछ के देखिए। बुद्धिमान व्यक्ति, ये बुद्धिमान स्त्री क्या करेगा? चुपचाप सबको मेंटेनेंस करेगी। पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रहे हैं, बहू आ रहे हैं, सास आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, अपने अपने टाइम में वो सब। बुद्धिमान बनने के लिए आप प्रभु के सम्मुख में बैठ के अनुग्रह मांगे, परमेश्वर के सम्मुख में अनुग्रह। अगर हम बच्चे को अगर सही ढंग से बढ़ा नहीं पाएंगे, शुरुआत में अगर उसको अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको बढ़ा नहीं पा रहा है, उसके बच्चे के सामने अगर सही एग्जाम्पल नहीं बन पा रहा है, तो बच्चे आने वाला दिन में वो किसके लिए एग्जाम्पल बनेगा? समझा कि नहीं? तो इसलिए हमको परमेश्वर इसलिए पवित्र होने के लिए बुलाया कि हमारा जवानी को कोई तुच्छ नहीं जानना चाहे, और हमारा चाल चलन में, विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में, विश्वासियों के में पहले फर्स्ट किसके साथ है? विश्वासी के सामने, कलीसिया में फर्स्ट हमारे बारे गवाही देना चाहिए। पास्टर विश्वासी को देख के बोलना चाहिए, पास्टर जी ये विश्वासी बराबर प्रार्थना में आती है, प्रार्थना करती है, इधर ही नहीं घर में भी अच्छा रहती है, हर एक को देखभाल करती है, सेवा करती है, ये गवाही आना चाहिए। प्रभु के सामने हम गवाह पाने वाला। मालूम है बाइबल में तीनों व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ऐसे गवाही दिया है। 2 परिवार के व्यक्ति, एक बैचलर व्यक्ति है। इज़ेकियल 14:14 परमेश्वर उनके बारे में गवाही दे रहा है। तो आपके बारे, मेरे बारे परमेश्वर गवाही देना चाहिए। हाँ, इज़ेकियल 14:14 तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब, ये तीनों पुरुष हो। देखो, नूह, दानियल, अय्यूब। नूह और अय्यूब परिवार के व्यक्ति है, उसमें दानियल बैचलर हमारा डिपार्टमेंट है। हाँ पढ़िए। हाँ बस बच्चे आप पढ़िए सिस्टर, थोड़ा नहीं मिला। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 14:14 हाँ ये पढ़िए बराबर बेटी पढ़िए। ओके, परमेश्वर का ये हाँ, दानियल और अय्यूब ये 3 पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर ये तीनों का नाम लेके क्या बोल रहा है? गवाही दे रहा है। कौन कौन है? नूह, अय्यूब और दानियल। नूह, दानियल, अय्यूब तीनों पुरुष अपने धार्मिकता के कारण, किसके लिए? अपना खुद का विश्वास का जीवन, खुद का धार्मिकता, खुद की सेवकाई, खुद की प्रभु के भय, खुद की परमेश्वर का आदर की योग्य जीवन रहने के कारण खुदा उनके बारे गवाही दे रहा है। परमेश्वर उनके बारे गवाही दे रहा है। आपके बारे सेवक गवाही देना चाहे तो, आपके बारे खुदा डायरेक्ट गवाही देना चाहे तो आप कैसे रहना चाहिए? धार्मिकता में, विश्वास में, प्रार्थना में, मेल मिलाप में, पवित्रता में, क्षमा करने में, दया करने में, अनुग्रह करने में। क्रिश्चियन बन जाएगा तो ऐसे सब कुछ आ जाएगा नहीं। धरती में सब जगह में मट्टी है, धरती में सब जगह में मट्टी है। क्या मट्टी अगर ऐसे रहेगा तो पात्र बन जाएगा? ये क्या मटका बन जाएगा? हमको क्या करना पड़ती है? उसको मिट्टी को लेके आके चकना बना पड़ेगा, ऐसे कुछ प्रोसेस है, उसके बाद मटका बनेगा। हमारा जीवन में यीशु के पास आ गए तो सब नहीं हो जाएगा, हमको समर्पण करना पड़ती है, हमको करना पड़ती है, तब जाकर हम धीरे 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 बदलेंगे। नहीं तो मूर्खता में रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे,
सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा, शरीर की क्रिया को हम मार नहीं पाएंगे। कल का स्टडी भी बहुत इम्पोर्टेंट था। कल जाके मैं भी बहुत सोचा और परमेश्वर के सामने रात को मेरा जैसे प्रार्थना रहता था ऐसे प्रार्थना किया। हम भी रोया कल घर में। कल मुझे भी पता नहीं, कल खुदा ने बहुत अच्छी से मुझे भी सिखाया। प्यारे लोग, हमको खुदा ने पवित्र होने के लिए बुलाया। उस पवित्रता की बुलाहट में हम चलना चाहिए। 1 जॉन 1:9 में लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर उसके पास हम आएंगे, अपना कबूल करेंगे, आपको स्वीकार करेंगे, अपना कमी घटी को उसके सामने रखेंगे, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है हमारा सारे पापों से हमको शुद्ध करने के लिए। 1 जॉन 1:9 7 और 9 वचन पढ़े। 1 जॉन 1:7 और 9। पर यदि हाँ। जैसे वो ज्योति में है, हाँ। वैसे हम भी ज्योति में चले, हाँ। तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं। एक दूसरों की इम्पोर्टेंट वचन है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो एक दूसरों की क्या रखना चाहे, हम एक दूसरों को सहभागिता रखना चाहे, मेल मिलाप रखना चाहे, प्रेम रहना चाहे। हाँ। और उसके पुत्र हाँ। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू सारे पापों का, 1-2 पाप नहीं है, 1 साल का पाप नहीं है, 2 साल का पाप नहीं है, सारे पापों का शुद्ध करता है। शुद्ध कर देगा। यदि हम कहें हाँ। कि हमने कुछ पाप नहीं किया, यदि हम कहेंगे हम में कुछ पाप नहीं है बोल के सोचेंगे तो अपने आप को धोखा देते तो अपने आप को धोखा देते हैं। और हमें सत्य नहीं। हाँ। और यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि कोई अपना पापों को मान लेगा तो वो हमारे पापों को क्षमा कर दे तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से हाँ शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए, क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। धर्मी है। हमको धर्मी बनाने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए क्या कंडीशन रखा वहाँ पर? एक दूसरे से सहभागिता 9 वचन का फर्स्ट में उसका कंडीशन क्या है? स्वीकार करके मानना चाहिए, अपने पापों को मान लेना। ये कंडीशन खुदा का। अगर आप पवित्र होना चाहते, अब अगर मेल मिलाप करना चाहते, अब शुद्ध होना चाहते, आपका सारे अधर्म क्षमा होना चाहता है तो होना चाहिए, तो आप क्या करना चाहिए? स्वीकार करना पाप को, गलती को, जो गलती हो रहा है, जो कमी हो रहा है, जो सारे ये गलती को क्या करने का? स्वीकार करने का, मानने का। हाँ, मैं गलती किया। मालूम है बाइबल कहती है 28 का 13 वचन में लिखा है, नीति वचन 28 का 13, जो कोई अपना अपराध को छिपा के रखेगा, जो अपने गलती को छुपा के रखेगा, मम्मी तो नहीं देखी ना, पापा तो नहीं देखा ना, सोसाइटी तो नहीं देखा ना, लेकिन खुदा का कैमरा डेली चालू रहती है। जो अपना अपराध छिपा रखता है, जो अपना अपराध छिपा रखता है, गुप्त रखता है, सीक्रेट रखता है, सीक्रेट नंबर भी देता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका काम सफल नहीं होता। कुछ भी उपवास लेने में। कल मैं बताया ना, 70 साल तक उपवास लिया, प्रार्थना किया, प्रार्थना नहीं सुनाया गया। हाँ, पढ़िए सिस्टर। उसका काम, जो कोई अपना अपराध छिपा रखता है, जो कोई अपना अपराध को छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं उसका होता। काम, कुछ भी काम सफल नहीं होगा। परिवार की काम होने दो, पढ़ाई के काम होने दो, बिजनेस की काम होने दो, जॉब की नौकरी होने दो, प्रमोशन कुछ भी होने दो, परंतु परंतु जो मान लेगा और छोड़ भी देता है, खाली मानने का भी नहीं है, हमें गलती क्या बोलते, मानने का नहीं, वो गलती को छोड़ भी देगा, उस पर दया की जाए। उस पर दया की जाए। आप बोलिए क्या करना चाहेगा? दया। दया। मानना चाहे, छोड़ना चाहे, तब हमको दया मिलेगा। पवित्रता की दया, क्षमा की दया, अनुग्रह की दया। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह दया में धनी है, बोल के वचन कहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह किस में धनी है? दया में धनी। अगर उसके सामने अपना पापों को कबूल करेंगे, मानेंगे, छोड़ देंगे, वो हमको दया का धन से दया करेगा। एफिसियों 3 का 11 वचन में शायद लिखा रहेगा, वो दया में धनी है। पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। तो परमेश्वर का दया को प्राप्त करना चाहे तो हमारा सीक्रेट बातों को, हमारा गुप्त बातों को, हमारा बातों जो सोता ना, कोई नहीं देख रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ रहा है कि मैं क्या लिख के भेजा हूँ, लेकिन मान के छोड़ देगा तो खुदा की दया मिलेगा। कार्य सफल नहीं होगा,
पढ़ाई करते रहे, कितना भी पढ़ाई करते रहो, रिजल्ट बराबर नहीं आएगी, इज्जत खराब हो जाएगी, दुनिया में कुछ होने से चलेगा। वो पवित्र परमेश्वर के राज्य में उस जगह में मैं भी होने से भी आप भी होने चाहिए, कोई भी होने दो, होली होली है, पवित्र पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्रता के बिना मुझे कोई नहीं देख पाएगा। आज एक दिन का मीटिंग भी आप लोगों को सुधार नहीं पाएगी, लेकिन एक दिन की वचन में जो एक भी वचन आपका जिंदगी में टच कर रहा है, उस वचन के अनुसार समर्पण कर रहा है, सरेंडर कर रहा है और स्वीकार कर रहा है और खुदा के सामने एक अंगीकार कर रहा है, प्रभु मैं आज से ऐसे का अनुग्रह दे, मैं ये सारे गुप्त पापों को मैं छोड़ दूंगा और मैं उसमें से बाहर आ जाऊंगा और तुझे खुश करने वाला जीवन बिताऊंगा, और ताकि मेरे चाल चलन में, मेरे बातचीत में, मेरे जीवन की पवित्रता में तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे योग्य बना। जरूर परमेश्वर का अनुग्रह दे, जरूर परमेश्वर का अनुग्रह देगा। अनुग्रह हमारा जीवन में बुद्धिमान बना, अनुग्रह हमारा जीवन में आगमन के लिए लेके जाएगा। अनुग्रह हमको सिखाता है, बल्कि वचन कहता है अनुग्रह क्या करता है, हमको सिखाता है कैसे रहने का, भक्ति जीवन कैसे बिताने का, दुष्ट दुनिया में दुष्ट लोगों के बीच में कैसे रहने का कौन सिखाता है, कौन सिखाता है, अनुग्रह सिखाता है। टाइटस तीतोस 2 अध्याय 11, 12, 13 वचन को पढ़िए, अनुग्रह का काम वहाँ पर देख पाएंगे आप। तीतोस उसकी 2 अध्याय 11, 12, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है सब मनुष्यों की उद्धार का कारण है। उस अनुग्रह क्या करता है, हर एक मनुष्य को उद्धार दे सकता है, मतलब परिवर्तन करवा सकता है, बदला सकता है। हाँ, और हमें चेतावनी देता है। और अनुग्रह क्या करता है, चेतावनी देता है, अनुग्रह हमको चेतावनी देता है कि हाँ अभक्त और संसारिक अभक्ति से, हाँ अभिलाषों से मन फेर कर, अभिलाषा से मन फिराकर इस युग में मतलब वर्तमान युग में, वर्तमान युग कैसे मालूम है ना, वर्तमान समय कैसे चल रहा है मालूम है ना, पूरा नेटवर्क में चल रहा है, डिजिटल इंडिया है। वर्तमान इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताने के लिए सिखाता है। ये युग में, ये अंतिम समय में हमको भक्ति में, धर्म में, पवित्रता में, संयम में, प्रभु की स्वभाव में जीने के लिए कौन सिखाता है, अनुग्रह। अगर अनुग्रह हमारा जिंदगी में नहीं रहेगा, हम अच्छा अच्छा क्रीम लगा सकते, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन सकते और कुछ कुछ कर सकते, लेकिन पवित्रता बन नहीं पाएंगे। प्रभु मुझे और आपको अनुग्रह देने दे, ताकि उस अनुग्रह के द्वारा इस वर्तमान युग में हमारा जीवन में एक पवित्रता को प्राप्त करने के लिए प्रभु सहायता करें। उदाहरण के लिए राजा दाऊद के जीवन में 2 बड़ा गलती हुआ उसने। जब वो राजा था, अपने समय में जब राज्य को शासन कर रहा था, उसके जीवन में 2 ही बड़ा गलती हुआ, 2 ही बड़ा गलती हुआ। एक गलती क्या था, तो बहुत सारे लोगों को अपने हाथों से मर्डर कर दिया उसने। क्या किया, मर्डर किया, बहुत से लोगों को अपना तलवार से मार दिया। दूसरा एक गलती क्या था, दूसरे की स्त्री के ऊपर नज़र रखे उसके साथ खराब काम किया, बुरा काम किया। लेकिन जब परमेश्वर उनसे व्यवहार किया, सुनिए ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर उनसे बात करना शुरू किया, बात करना शुरू नहीं हुआ, अभी ये एहसास किया कि मेरा ज़िंदगी में ये 2 काम मैं राजा होके कर दिया, मैं विश्वासी होके कर दिया, मैं एक सेवक होके कर दिया, मैं एक अच्छा विश्वासी होके कर दिया। जब एहसास होता है ना, तो जब एहसास हुआ, ये सारे राज वस्त्र, राज अधिकार, राज सिंहासन को छोड़ के आ गया नीचे। किधर आ गया, आके क्या करता है मालूम है, पढ़िए पहला 2 सामुएल भजन संहिता 51 का 2 और 3। मुझे भली भांति ठोकर
मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म को दूर कर। हाँ हाँ मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ हाँ। और मेरा पाप निरंतर ये क्या बोला? रहता है। यही बात इंपॉर्टेंट है। दाऊद क्या बोल रहा है? अपना गलती को समझने के बाद क्या बोल रहा है? चुपचाप बैठा नहीं था। आज हम गलती करके भी चुपचाप बैठे रहते। अगर हम सिद्ध होना चाहे, पवित्र होना चाहे, देखिए ये उपवास प्रार्थना चल रहा है, मैं इसलिए इस प्रकार की स्टडी दे रहा हूँ। बाकी टाइम में बुला के देखिए अलग स्टडी रहेगा। क्यों? उपवास प्रार्थना में एक बात ध्यान रखने का, उपवास प्रार्थना में बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि बीमारी ठीक हो जाएगी, घर की समस्या दूर हो जाएगी, आशीष के बारे में सोचते। मैं कल बताया था, हमारा घर में जो रुकावट है दूर होने के लिए, हमारा शरीर की बीमारी दूर होने के लिए, बीमारी किस कारण से आता है बाइबल बताती है। 10 कारण है। कितना कारण है? 10 का। एक कारण मैं शॉर्टली बताता हूँ। जिसके ज़िंदगी में पाप होता है ना, उसको कभी ना कभी बीमारी होता है। और एक कारण झूठ है। मिरियम जो हारून का बहन थी, मूसा का बहन थी, मिरियम को परमेश्वर क्षमा नहीं किया था। क्यों? ये झूठ बोली थी, यहाँ की बात वहाँ की बात करती थी। लेकिन क्षमा मिला, बहुत लेट में मिला उसको। लेकिन क्षमा मिलने से पहले वो कैसे हो गई मालूम है? कोड़ी की बीमारी आ गई। हमको क्षमा मिलने से पहले हमको कोड़ी की बीमारी नहीं होना चाहिए। प्यारे लोग, शुद्ध होने के लिए ही हम उपवास लेना चाहिए। आप शुद्ध हो गए ना, घर की कचरा ऐसे ही निकल जाएगा। आपका घर में झाड़ू रहेगा तो घर गंदा रहेगा क्या? आपके घर में झाड़ू रहेगा तो गंदा रहेगा क्या? अगर गंदा रहेगा तो समझ जाना कि लेजी लोग कोई है, आलसी लोग कोई है। कोई तो झाड़ू है, लाइजर भी है, मॉप भी है, लेकिन गंदा भी है। इसका मतलब आलसी है। हालेलुया। तो ये जब दाऊद ने समझ गया कि मेरा कंडीशन बुरी आदत हो गया, मेरा कंडीशन इतना खराब हो गया, मैं हत्यारे हो गया, मैं लोगों को मार दिया हैं, और लोगों को मैं मार दिया, और मेरा जीवन में दूसरे के प्रति एक बुरी सोच आ गया। हाँ पढ़िए सिस्टर 1-2 वचन। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, अब मुझे मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैंने अपने अपराधों को वो क्या किया उसने जान रहा है। हम इतना समझना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पति के साथ मैं किसी रीति से डील कर रहा हूँ, मेरे पत्नी के साथ मैं किसी रीति से डील कर रहा हूँ, मेरे लोगों के साथ मैं किसी रीति से डील कर रहा हूँ। ये खुद समझना चाहिए, ये खुद समझना। ये समझ गए? हाँ पढ़िए। और मेरा पाप हाँ निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। निरंतर मैं जो गलती कर दिया खुदा, वो मेरे सामने, मैं मिरर को देखने से पहले मेरा पाप मेरे सामने आ जाती है। हाँ मैंने तो केवल तेरे विरुद्ध पाप किया। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप। वास्तविक में किसको मारा? खुदा को मारा क्या? कुछ लोगों को मारा, किसी स्त्री को उसने बुरा किया। लेकिन ये क्या बोल रहा है? अभी जब स्वीकार कर रहा है क्या बोल रहा है? मैं तेरे विरुद्ध पाप किया। अगर हम किसी को चोट देते हैं ना, किसी को हम डांटते हैं ना, किसी को दोष लगाते हैं ना, वो डायरेक्ट किधर कनेक्टेड है? खुदा को, परमेश्वर का। वो अपने समान हमको बनाया, वो अपने समान हमको बनाया। अगर हम किसी इंसान को मुंह के बातों को ज़रा चोट दे रहा है, वो खुदा को हम चोट दे रहा है। आपसे होगा तो क्षमा करो, चुपचाप रह जाओ, शांत होकर निकल जाओ। बाइबल बोलती है किसी एक पखंडी को 1-2 बार समझा दो। अगर समझ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो उससे अलग हो। पौलुस थेसलोनिकी कलीसिया को लिखने के समय कहता है, अगर इस पत्री की बातों को जो मानता नहीं है, जो सुनता नहीं है, ये इसमें लिखे हुए बातों को जो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं है, उसको बेर मत समझो। भाई बोल के, बहन बोल के एक बार सिखा दो, समझा दो, चेता दो। उसके बाद
उससे दूर हो जाओ। पढ़िए पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों